तो बाबा एमएस वाले क्या सेवा करते हैं? बाबा ने बोला है जो पतित होते हैं वो मंदिरों में जाकर पावन की पूजा करते हैं, माथा झुकाते हैं। इसकी शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग में ही इसकी शूटिंग होती है। कोई आत्मा ऐसी है कि जब से ज्ञान में निकलती हैं तभी से उनका फाउंडेशन इतना पक्का हो जाता है कि वो देह और देह के संबंधियों की तरफ आकर्षित नहीं होती, ईश्वरीय कार्य के तरफ ही आकर्षण उनका रहता है। उनकी बाबा बाहर की दुनिया में सेवा तो नहीं होगी ना, मनसाई सेवा होगी। हेड ऑफिस कंट्रोल करता है या छोटे मोटे ऑफिस कंट्रोल करते हैं? तो हेड ऑफिस कौन है? और बाबा हमारा पुरुषार्थ भी वैसा ही होगा जैसे हमारी मूर्तियां होंगी। मूर्तियां? आपकी मूर्तियां वैसी ही होंगी जैसा आपका पुरुषार्थ होगा। आप उल्टी बात बोल रहे हैं। इसीलिए ज्ञान में या किसी भी सेवा में ऊपर नीचे होता रहता है जो। हाँ जी बाबा अचानक मौत जो होती है वो अचानक जो मौत हो जाती है, सूक्ष्म अचानक जो डेथ हो जाती है ना, मौत हो जाती है अचानक तो उसमें सूक्ष्म शरीर तो मिलता है, तो उसके बाद उसको दूसरा शरीर नहीं मिलेगा स्थूल? क्यों नहीं मिलेगा? जब सूक्ष्म शरीर की आयु पूरी हो जाएगी तो सूक्ष्म शरीर खलास होगा और नया शरीर मिल जाएगा। बाबा ज्ञान मार्ग में तो बोलते हैं ना कि जब शरीर आत्मा छोड़ती है उसका दूसरा पिंड तैयार वहां चली जाती है, लेकिन भक्ति मार्ग वाले कहते हैं 10 दिन तो इर्द गिर्द रहती है। और भक्ति मार्ग वाला ये सिर्फ है हिंदुओं में ही कहते हैं या क्रिश्चियंस मुसलमानों में भी ऐसे कहते हैं? मनुष्य की आत्मा सबकी एक जैसी है कि अलग अलग है? ये तो अपनी अपनी भक्ति मार्ग में मान्यताएं बना ली हैं। वो मान्यताएं मनुष्यों की बनाई हुई हैं, वो सच्ची बातें नहीं हैं। सच्ची बातें मनुष्य बनाते हैं, मनाते हैं, बताते हैं या भगवान बाप बताते हैं? भगवान बाप ने तो बता दिया, शरीर छोड़ा और तुरंत आत्मा 1 सेकंड में दूसरे गर्भ में जाकर प्रवेश हो जाती है। चाहे एक्सीडेंटल मौत नहीं, एक्सीडेंट होता है तो सूक्ष्म शरीर मिलेगा। हार्ट फेल होता है तो भी एक्सीडेंट ही हुआ। सूक्ष्म को जो आत्मा बाबा जैसे ज्ञान में चलते हुए कोई आत्मा शरीर छोड़ देती है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ज्ञान की बातें मतलब चलना चाहिए ना, जो गृहस्थी में बातें करते हैं वो करना चाहिए? मुरली में क्या डायरेक्शन दिया है? घर वालों से न कुछ पूछना है न उनकी मत पर चलना है, तो आप घर वालों की बात क्यों लगाते हैं? नहीं, मेरा कहने का मतलब कि आजकल जैसे कोई शरीर छोड़ देता है तो हमारे हरिद्वार चले जाते हैं ना उसकी अस्थियां लेके। आप किसकी मत पर चले जाते हैं? शिव बाबा ने मुरली में बोला? नहीं, शिव बाबा ने मुरली तो नहीं बोला। तो आप 63 जन्म के पक्के आदि हो चुके हैं तमो प्रधान दुनिया के। कोई ने सतो प्रधान भक्ति भी की है और कोई ने तमो प्रधान भक्ति की है। बाबा घर में ऐसी बात हो जाए, कोई ले भी जाए तो बीच में से हमें मजबूरी जाना है ना, बाबा को तो याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों तरफ तोड़ निभानी है तो अंदर से बाबा को याद करते रहो, अंदर से समझो मैं तो बांधेली आत्मा हूं, समाज वालों ने मुझे बांध रखा है, मैं अभी राजा नहीं बना हूं। सतयुग में बंदी रहेगी, सतयुग में बंदी रहेगी आत्मा। सतयुग में बंधी हुई नहीं रहती है, द्वापर और कलयुग में शूटिंग कर रहे हैं हम। बाबा जो घर वालों में किसी की बात ना माने, हाँ। अपने घर में किसी को अपनी मर्जी करे, हाँ। तो उनको क्या कहेंगे? लड़ने वाली आत्मा। वो ज्ञान में चलता है या नहीं चलता है? हैं? अपने घर में किसी की बात नहीं मानती।
अपने घर में सब ज्ञान में चलते हैं, कोई नहीं चलता, वो अकेला ज्ञान में चलता है। मैं अकेली चलती हूँ। अच्छा, जो अकेला ज्ञान में चलता है और घर में कोई बातें आ जाती हैं तो घर वालों की बात नहीं मानता, वो मुरली को टटोलता है, बाबा की वाणी को टटोलता है कि बाबा इस बात में क्या कहते हैं। तो जो बाबा के ऊपर नजर जाती है, बाबा की बात मानता है, उसकी तो अच्छी शूटिंग हो रही है। राजा बन रहा है या अधीन बन रहा है? राजा बन रहा है। मेरे को कहते लड़की है किसी